मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आज मैं ये चार्जर ख़राब हुआ है। इस चार्जर के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा कि आपका अगर घर में चार्जर ख़राब हो जाता है तो आपने उसको किस तरह आपने ट्रेस करना है, फॉल्ट ट्रेस करना है। ठीक है, आप उसे रिपेयर भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे ये SMPS है, पावर सप्लाई है, जिसको आप अपने इस वीडियो अगर आपने स्किप ना की, पूरी देखी तो इंशाल्लाह आप अपने चार्जर को रिपेयर करना सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो आपने इंडिविजुअली इंस्पेक्शन करनी है, आपने देखना है इसमें एक ये कैपेसिटर जला हुआ है। ठीक है, और इसके प्रिंटेड को आपने अभी ट्रेस करना है। मीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे रख सेट कर दी है, बीप को ऑन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये पॉइंट पे मीटर को प्राब को रखना है, आपने देखना है मीटर कंटिन्यूटी दे रहा है। आपने सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका ट्रैक एक यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलती है या फेज़ मिलती है, जो भी मिलती है। जब स्विच आप शो में डालते हैं तो उल्टा सीधा हो जाता है। तो इसका ये ट्रैक है कि यहाँ से इस फ्यूज़ पे जाएगा, फ्यूज़ से आउट होकर ये NTC लगा हुआ है, NTC से आउट होकर ये आपके डायोड में जा रहा है। 4 डायोड लगे हैं जो आपके ब्रिज रेक्टिफायर के तौर पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले इसके 2 हिस्से हैं पावर सप्लाई के, एक प्राइमरी सेक्शन है, एक सेकेंडरी सेक्शन है। ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इससे आपका उस तरफ सेकेंडरी है, उससे पीछे आपका प्राइमरी है। ठीक है, तो अभी हम इसमें फॉल्ट ट्रेस करेंगे। इसको दोबारा लगाते हैं, सेट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपने इसमें फॉल्ट ट्रेस करना है। ठीक है, मीटर को सेट किया आपने, यहाँ देखा कोई बीप नहीं दे रहा है, यहाँ इसको देना चाहिए क्योंकि फ्यूज़ लगा हुआ है। यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है। फिर आपने ये देखना, यहाँ से लगा के NTC को चेक करना है। आपका NTC ठीक है, आपका एक फ्यूज़ जला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने 4 डायोड को चेक। आपका फ्यूज़ क्यों जलता है? जब आपका कोई डायोड शॉर्ट होगा तब आपका फ्यूज़ जलता है। ठीक है, तो आपने अभी ये 4 डायोड, जो थोड़ा कैमरा नीचे करना, ये जो डायोड लगे हुए 1 2 3 4, इनको चेक करना। इनको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, ये एक तरफ से करंट पास करते हैं, एक तरफ से करंट को रोकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को बीप में रख कर आपने इनको चेक करना है। बीप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, इनको बीप नहीं देना चाहिए। अगर ये बीप दे रहे हैं तो ये शॉर्ट हैं। ठीक है, पहला डायोड चेक करते हैं। ठीक है, ये देखें, एक डायोड शॉर्ट है, दूसरे डायोड में बीप नहीं दे रहा। अभी चौथा डायोड है, ये भी शॉर्ट है। इसमें 2 डायोड शॉर्ट हैं। अभी हम इन कंपोनेंट को चेंज करेंगे। इसमें एक ये कैपेसिटर चेंज करूँगा, ये 2 डायोड चेंज करूँगा, और उसके बाद ये फ्यूज़ है, ये जो फ्यूजेबल्स, ठीक है, ये फ्यूज़ चेंज करूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये चेंज करने के बाद। ठीक है, इसको चला के मैं आपको चार्जर रिपेयर कर दी है। ठीक है, तो अभी इसके डायग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से डायोड को चेंज किया और कौन से कैपेसिटर इसमें चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं चार्जिंग रिपेयरिंग की अगर मेन कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा कि आपने चार्जिंग में कौन कौन से कंपोनेंट चेंज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका ये मेन हो गया, ये जो 2 पॉइंट हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं जो इसके, एक ये और एक इसके ये न्यूट्रल फेज, जहाँ से चार्जर में इन हो रही है। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट हैं, एक न्यूट्रल एक फेस। इसमें एक फ्यूज़ लगा होगा, फिर NTC होगा। NTC का काम क्या है कि इसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये आपका जो हरारत सर्किट में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती जाएगी। मेन के रेजिस्टेंस इसकी कम होती जाएगी। तो आपका सर्किट अगर शॉर्ट सर्किट है, अगर टेम्परेचर सर्किट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट के जो भाव है उसको रोक देगा, तो आपका सर्किट बच जाएगा, तो हीट अप नहीं होगा। उसके बाद आपके 4 डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, 2 डायोड इसके आपके पॉजिटिव के हैं। ठीक है, ये वाले डायोड इसके पॉजिटिव के हैं। ठीक है, जो ब्लैक डॉट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, गोल्डन कलर का जो हिस्सा होता है डायोड में, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, गोल्डन कलर का हिस्सा ये नेगेटिव होता है और जो काला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 4 डायोड। ठीक है, डायोड को टेस्टिंग के लिए आपको मैंने बताया कि मीटर की प्राब को एक साइड पे रखेंगे, दूसरी साइड पे रखेंगे। डायोड को एक तरफ से रीडिंग देनी चाहिए और एक तरफ से रीडिंग नहीं देनी चाहिए। मीटर को प्राब कंटिन्यूटी भी रख के इसको बीप नहीं देनी चाहिए। अगर ये बीप दे रहा है तो इसका मतलब है कि डायोड शॉर्ट है। उसके बाद आपका मेन कैपेसिटर है। ठीक है, ये वाला।
ठीक है। डायोड के बाद मेन कैपेसिटर है ये वाला मोटा, ठीक है। तो इसमें आपके जब आपका चार्जर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, यहाँ पे आपको 300 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। 300 वोल्ट आएंगे, तो अगर 300 वोल्ट नहीं आ रहे तो आपका इसका मतलब इसके सर्किट से पीछे डायोड में किसी में मसला है, एनटीसी ख़राब है या फ्यूज़ में मसला है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया चॉपर ट्रांसफार्मर। चॉपर ट्रांसफार्मर में जो पॉजिटिव साइड है वो आपकी सीधी चॉपर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के एक हिस्से में चली गई। दूसरा हिस्सा आपका चॉपर ट्रांसफार्मर में एक एक्सरली वाइंडिंग लगी होगी, ठीक है। सबसे पहले ये ऑपरेट होगी, ऑपरेट होने के बाद जितनी पावर ज़रूरत होगी वो स्विचिंग करके, तो आप ये देख रहे हैं इसमें पॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक TL431 रिजिड ट्रांजिस्टर, एक आपका ऑप्टो कपलर, एक आईसी, ठीक है। 555 आईसी है, जो भी आईसी है 8 पिन वाली आईसी है, वो आप इसमें अमल दखल है उनका। एक्सरली वाइंडिंग ऑपरेट होगी, ठीक है। एक्सरली वाइंडिंग ऑपरेट होने के बाद आपका फीडबैक मिलेगा सेकेंडरी सेक्शन में। इसमें 2 सेक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्शन आपकी ऑपरेट होगी, उसमें आपका TL431 जो ट्रांजिस्टर है उसका अमल दाखिल है। उसमें एनोड मिलेगा, एनोड का मीन पॉजिटिव करंट, कैथोड मीन नेगेटिव करंट। तो ऑप्टो कपलर में यहाँ पे एक LED है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड जो ऑप्टो कपलर में दूसरी तरफ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये आप देखें, ये नेगेटिव करंट आके सीधा ऑप्टो कपलर के एक पॉइंट पे रुक गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको एनोड और कैथोड TL431 को मिलेगा और यहाँ से एक रेफरेंस इसको देगा, LED में पॉजिटिव करंट ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसके बेस में जाएगा, ये ट्रिक करेगा। नेगेटिव करंट यहाँ से आउट होकर सीधा आईसी में जाएगा। आईसी के बाद जो अच्छे कंपनी के चार्जर हैं उनमें मोसफेट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो चॉपर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में पॉजिटिव करंट मिल गया, नेगेटिव करंट हमने उसके स्विचिंग के थ्रू देना है, जितनी पावर की ज़रूरत होगी उस लिहाज से मोसफेट स्विचिंग करेगा, ठीक है। तो इस मोसफेट के 3 हिस्से हैं, एक गेट, ड्रेन, सोर्स। गेट से इसको ट्रिक मिलेगी, ये जो ऑप्टो कपलर से इसको ट्रिक मिलेगी, ठीक है। तो जो ड्रेन है, ड्रेन से आपका नेगेटिव करंट आके रुका होगा। सोर्स से आपके जो करंट है सोर्स से, ये देखें आप, सोर्स से सीधा एक्सरली वाइंडिंग के जो मेन चॉपर की वाइंडिंग है वहाँ पे नेगेटिव करंट जाएगा। तो गेट आपका स्विचिंग करेगा ऑप्टो कपलर से बाद इस आईसी में जाएगा, ये आईसी आपका गेट पे फीडबैक देगा और आपके ड्रेन और सोर्स पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, तो आपका नेगेटिव करंट आपका चॉपर ट्रांसफार्मर को मिल जाएगा। और यहाँ चॉपर ट्रांसफार्मर जो बड़ी सप्लाई हैं उनमें बड़े ज़्यादा वोल्ट के लिए होते हैं, यहाँ पे चार्जर के लिए उन्होंने 5 वोल्ट के लिए सेटअप किया होता है। चॉपर ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइज होगा और इसके बाद एक डायोड फिर लगा होगा। चॉपर ट्रांसफार्मर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी दोबारा एसी में कन्वर्ट हो जाएगी, वहाँ पे एसी कन्वर्ट होने के बाद वहाँ दोबारा डायोड लगा के आपका डीसी बना दिया जाएगा, साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, जो आपका 5 वोल्ट आउट करेगा। ये था मोबाइल चार्जर का सर्किट। इसमें अगर फॉल्ट आ जाए तो आपने क्या क्या कंपोनेंट चेंज करने हैं, जो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले 4 डायोड हैं, एनटीसी है, फ्यूज़ है, उसके बाद ये मेन कैपेसिटर है, ये आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप चॉपर ट्रांसफार्मर चेंज कर सकते हैं, मोसफेट चेंज कर सकते हैं। आईसी ख़राब हो जाए, इसमें आप अगर आईसी उसकी जल गई है तो आप एक मॉड्यूल मिलता है, लेकिन चार्जर में मॉड्यूल लगा के तो उससे चार्जर आपका नया आ सकता है, ठीक है। तो जो मेन कंपोनेंट है वो, और उसके बाद आपका डीसी टू डीसी डायोड है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव, ये आप चेंज कर सकते हैं। ये शार्ट हो तो फिर इसका कैपेसिटर में फॉल्टी आ जाए, जो भी कैपेसिटर ख़राब होगा वो फूला होगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी कैपेसिटर ख़राब होगा वो फूला होगा, डायोड शार्ट होंगे वो बीप देंगे मीटर से, ठीक है। तो आप ये कंपोनेंट चेंज करके आप अपने ओरिजिनल चार्जर को काम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका वीवो का ओरिजिनल चार्जर है, ठीक है। आपसे डायग्राम से देखें, इसमें मैंने ये काम किया है कि इसके पॉजिटिव डायोड ठीक थे, ये वाले जो नेगेटिव डायोड हैं तो ये शार्ट थे, तो ये 2 मैंने नेगेटिव डायोड चेंज किए हैं। हमारे पास SMD डायोड नहीं मिले, ठीक है, उसकी वजह से मैंने ये N4007 डायोड चेंज किए हैं। तो अभी हम आपको चार्जिंग इसको लगा के टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। हमने जी चार्जर को कंपोनेंट हमने चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके जो डायोड थे, हमें SMPS डायोड हमें नहीं मिले, ठीक है। उसकी जगह हमने 4007 वाले डायोड हमने इस्तेमाल किए, ठीक है। SMPS हमें, तो यहाँ पे हमने एक फ्यूजेबल रजिस्टर लगाया क्योंकि हमारा फ्यूज़ यहाँ से जल गया था। मैं जूम करूँगी, यहाँ से हमारा फ्यूज़ जल गया था। और फिर हमने जो मेन कंडेंसर होता है
मेन कंडेंसर था ये हमारा 550 वोल्ट और 10 यूएफ का था। तो उसकी जगह हमें ये जो कैपेसिटर था हमें नहीं मिला, तो हमने उसकी जगह मैंने लगाया जी 400 वोल्ट और 4.7 यूएफ का हमने लगाया है। ठीक है, तो लगाने के बाद अभी हम कंपोनेंट हमने चेंज कर दिए हैं। तो अभी इसको हमने जी चेक करना है कि आया कि ये चार्जिंग जो हमने कंपोनेंट चेंज किए हैं इसके करने के बाद ये चार्जिंग करेगा कि नहीं। ठीक है, डाल। तो अभी हम इसके कवर में इसको डालेंगे। ठीक है, तो कवर में डाल दिए। ठीक है, तो इसका बक्स भी बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अभी हम इसको केबल लगाएंगे। ठीक है, केबल लगाने के बाद इसको चार्जिंग पोर्ट में डालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मोबाइल छोटा। ठीक है, तो अभी हम इसको ट्रायल के तौर पे रखेंगे कि आया कि ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका चार्जर बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।